हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 32 इंच चेस्ट साइज के लिए सिंपल वाले ब्लाउज़ का मतलब 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे, पेपर कटिंग। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है और साथ ही में हम ब्लाउज़ की जो योग पट्टी होती है इसके साथ ये ब्लाउज़ कैसे कट करते हैं वो देखेंगे। तो पेपर मैंने डबल रखा है अभी, तो आप खुली बंद साइड किसी भी साइड में रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये पेपर डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम शोल्डर को नापते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो फुल शोल्डर भी आपकी जितनी भी हो आप उतनी ले सकते हैं, या फिर आप गले की चौड़ाई और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को अलग अलग भी नाप सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी होता है, तो इसीलिए मैं गले की जो चौड़ाई है उसको अलग से और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को अलग से नाप रही हूँ। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई को रखेंगे 2.5 इंचेस और शोल्डर पट्टी की जो चौड़ाई है इसको हम रखेंगे 3 इंचेस। अब ये 32 इंच साइज़ के लिए है। अब फ्रेंड्स, जहाँ से हमने शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को नापा है यहाँ से नीचे हम नाप लेंगे आर्म होल। तो यहाँ पर मैं आर्म होल को रख रही हूँ 6 इंचेस। 6 पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से और इसे बिल्कुल सीधे जोड़ेंगे। अब जहाँ से हमने आर्म होल की लकीर लगाई है यहाँ से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हम इसकी हाइट नापते हैं। अब हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप जितनी भी चाहें। तो आपकी हाइट जितनी भी हो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। तो यहाँ पर मैं 15 इंच की हाइट ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब 16 इंचेस में यहाँ पर मिला रही हूँ। 16 पर मैंने मार्किंग इस तरह से कर ली है। यहाँ पर मार्किंग है हाइट की। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने आर्म होल को गिना है यहाँ पर हम चेस्ट साइज गिनेंगे। अब ये 32 इंच साइज़ के लिए है, तो 32 का हमें 4th भाग लेना है। तो यहाँ पर 32 का 4th भाग हो रहा है 8 इंचेस और इसमें हम 1.5 या फिर 2 इंच तक एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन आप जितना भी रखना चाहे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9.5 इंच। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 इंच का ये मैंने यहाँ पर लिया है और ये हमारा परफेक्ट साइज़ है 8 इंच मतलब 32 का 4था भाग। अब यहाँ पर भी हम नीचे 9.5 इंच के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच के लिए फिर से भी मैंने 9.5 इंच के लिए मार्किंग कर ली है और यहाँ पर भी मैंने 9.5 इंच के लिए मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग्स जो है इसको हम मिला लेंगे। ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, और इस तरह से ये मिलाएंगे। अब हमारी कमर का हिस्सा हमारी चेस्ट साइज़ के हिस्से से 1.5 इंच कम होता है। तो यहाँ पर आपको 1 इंच कम लेना है नीचे की साइड में, जहाँ पर हमारे पेट का हिस्सा जो हम नीचे का सबसे नीचे का हुक लगाते हैं यहाँ का हिस्सा जो होता है ये है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ और हम इसे तिरछा जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर आप अगर तिरछा ना भी जोड़े तो आप बाद में इसको एक्स्ट्रा जब होता है तो भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी होता है तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये तिरछा जोड़ लिया है। अब हम आर्म होल को गिनते हैं अंदर की ओर। तो अब ये फ्रंट साइड का आर्म होल है तो इसको हम रखेंगे 1 इंच अंदर और बैक साइड के आर्म होल को रखेंगे 1.5 इंच अंदर। तो मैं यहाँ पर 2 मार्किंग्स लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 मार्किंग लगा ली है। अब हम आगे की जो मार्किंग है इसको हम मार्क करेंगे। ये बैक साइड की मार्किंग है और ये जो है बैक वाली ये फ्रंट साइड की मार्किंग है। इसको हम थोड़ा सा बाहर की ओर झुका कर ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये 2 निशान लगाने हैं और हम यहाँ पर शोल्डर को थोड़ा सा डाउन ले लेंगे। तो अगर आपकी शोल्डर बहुत ज़्यादा उतरती है, आपको वो प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो आप इस साइड से डाउन कीजिएगा, या फिर आपको नॉर्मली ब्लाउज़ अच्छे से आ जाता है तो आप इस साइड से 1/2 इंच के लिए इसको डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच गिन लिया है मैंने और इसे 1/2 इंच के लिए हम यहाँ से डाउन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम आगे का गला भी इसके ऊपर मतलब मैं अभी दोनों भी पार्ट जो है वो एक ही में निकाल रही हूँ, इसीलिए मैं
आगे की और पीछे की दोनों की मार्किंग सेम रख रही हूँ। अगर आपको अलग अलग इसे कट करना है तो आप अलग भी इसे कट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि अलग अलग आप कैसे कट कर सकते हैं और एक ही में आप दोनों भी पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये अब आगे की हम यहाँ पर आगे का गला नापेंगे। तो 6 इंच के लिए मैं आगे का गला रख रही हूँ। यहाँ से भी हम बराबर से नाप लेंगे 2.5 इंचेस। इसे 1 इंच अंदर इस तरह से मार्क करके इसको गोलाई दे देंगे। अगर यहाँ पर भी अगर आप चाहे तो आप किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन ये अभी मैं सिंपल कर रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ गोल शेप दे रही हूँ। अब यहाँ से हमें जो आप योग पट्टी कहते हैं, क्रॉस पट्टी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, ये हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से हम 3 और 4 इंच की क्रॉस पट्टी को रखेंगे। तो 3 इंच से यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ मैं और 4 इंच पे मैं यहाँ से मार्किंग कर रही हूँ। एक बार फिर से 3 इंच पर भी एक मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मार्किंग करी है, 3 इंच और 4 इंच। अब जहाँ पर हमने 3 इंच की मार्किंग करी है इसे हम बिल्कुल सीधा इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा जोड़ लिया। और अब यहाँ पर फिर से एक बार टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम 3.5 पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और इस वाली मार्किंग को हमें इस वाली मार्किंग से जोड़ना है, वो भी इस तरह से जैसे हम गोलाई देते हैं, बस ऐसे ही हमें इसे जोड़ना है। तो गोलाई में हम इस मार्किंग को जोड़ लेंगे तो ये हमारी क्रॉस पट्टी की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मार्किंग हम जोड़ेंगे। अब हमें ये बिल्कुल सिंपल वाला ब्लाउज़ है तो यहाँ पर हम 4 टक्स लगाएंगे। 4 टक्स लगाने के लिए सबसे पहला वाला जो टक्स लगता है ये नीचे की साइड में हम इसे यहाँ से लगाएंगे। तो 4 इंच पर मार्किंग करेंगे, 4 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। ये पहला वाला टक्स है तो इसको हम 2.5 इंचेस ऊपर रखेंगे, 2.5 पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। और अब ये जो पहला वाला टक्स है इससे हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो ये वाला टक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये वाला टक्स को मैं 1 इंच के लिए ब्रॉड रखूँगी, मतलब बड़ा रखूँगी। 1 इंच हमें 1 इंच का सेंटर पॉइंट यहाँ पर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक बार मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक बार। तो ये पूरा जो टक्स है ये 1 इंच का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें ये 1 इंच का टक्स रखना है पूरा। अगर आप इसको कम ज़्यादा कर लोगे, थोड़ा कम रखोगे, तो ये आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपकी कटोरी अच्छे से नहीं बैठ पाएगी। ये सिंपल वाला ब्लाउज़ है, इसमें कटोरी नहीं है तो हमें टक्स थोड़ा सा बड़ा लेना होता है। तो यहाँ पर हमने ये पहला वाला टक्स लिया, ये 2.5 इंच का टक्स है। अब हम दूसरा वाला टक्स लेंगे। तो ये वाली जो आपको साइड दिख रही है इसका हमें इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए ये पूरा 6 इंच हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इसका सेंटर पॉइंट है 3 इंचेस, ये पूरा 6 इंच हो रहा है। तो सेंटर पॉइंट से हमें 1/2 इंच ऊपर गिनना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आप 1/2 इंच ऊपर गिन लीजिए और हमें यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस इसे देना है। ये देखिए यहाँ पर आप रख लीजिए टेप को इस तरह से तिरछा और 1 इंच का डिस्टेंस दीजिए। और यहाँ से ये हो रहा है दूसरा वाला हमारा टक्स। अब इसमें हमें कपड़ा ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हमें इसमें इन्वॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग इसकी करके दिखा देती हूँ। इस तरह से बहुत थोड़ा सा कपड़ा इसमें हमें डालना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा आप अगर डाल दोगे तो आगे आपकी जो भी बटन पट्टी हुक पट्टी जो भी होगी वो आपकी बिल्कुल कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करना है। तीसरा वाला टक्स हमारा यहाँ से लगेगा, इसको भी हमें सेम इसी तरह से गिनना है। तो ये 7 इंचेस हो रहा है तो इसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका 3.5 इंच का सेंटर पॉइंट यहाँ पर रख रही हूँ। और अब इसे फिर से एक बार ये वाला जो हमारा टक्स है इसके ऊपर हम टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे, 1 इंच का डिस्टेंस देंगे, 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब इसे इस तरह से जोड़ेंगे। 1 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमें तिरछा फिर से जोड़ना है। यहाँ पर भी आपको कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तिरछी मार्किंग कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हम इसमें इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स। और अब लास्ट वाला जो टक्स है ये हमारा यहाँ से आता है 4, ये चौथा वाला जो भी सेंटर है इसका यहाँ से। तो अभी हमें इस वाले
पॉइंट पर मार्किंग करनी है, यहाँ से 1 इंच के डिस्टेंस पे। और अब जितना भी आपको यहाँ पर गिनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये वाला टक्स आएगा। यहाँ पर भी कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा हमें डालना है, बिल्कुल ज़्यादा कपड़ा इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये 4 टक्स बन गए हैं। कपड़ा सिर्फ यहाँ तक हमारा ज़्यादा होगा, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं, तो मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने यहाँ पर 1 इंच का जो भी कपड़ा एडजस्ट किया हुआ है, ये यहाँ से कम हो जाएगा। इसीलिए आपको ये जो तिरछी लाइन है, यहाँ से आपको 1 इंच आगे गिनना है। ये देखिए इस तरह से। तो आप जब भी ये कपड़ा यहाँ पर एडजस्ट करोगे तो यहाँ पर ये कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और यहाँ से फिर से एक बार हम इसे तिरछा जोड़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं होगा अगर आप यहाँ से बढ़ा लेंगे। आप जितना भी कपड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, उतना ही कपड़ा आपको आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको कट करते हैं। कट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी बीच वाला हिस्सा जो है, मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये क्रॉस पट्टी की साइड से मैं नीचे की साइड से इसे कट कर रही हूँ। और अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले बैक वाला हमारा आर्म होल जो है, इसको कट कर लेंगे। और बैक पार्ट को हम पूरी तरह से अलग हटा लेंगे। और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी मैंने दोनों भी पार्ट एक ही साथ निकाले हैं, इसीलिए इस तरह से कटिंग है। अगर आप अलग अलग इसकी मार्किंग करोगे तो आप अलग अलग इसकी कटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट मैं अलग निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें बैक पार्ट में कुछ भी नहीं करना। तो बैक पार्ट को मैं पूरी तरह से अलग हटा दूंगी और फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्रॉस पट्टी को हटाएंगे। क्रॉस पट्टी को भी आपको इसी तरह से कट करना है, बिल्कुल गोलाई में। अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करेंगे। आगे का गला भी जो है वो कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत आसान कटिंग है। और ये जो टक्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कपड़े पर एडजस्ट करने पड़ेंगे। कपड़े पर इसी तरह से आपको कट करने पड़ेंगे ये टक्स। अगली बार अगर मैं कभी इस टाइप की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको वो कपड़े पर कट कैसे करेंगे वो बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी पेपर कटिंग करी है। जैसे ही मैंने पेपर कटिंग करी है, सेम ऐसी ही कटिंग आपको कपड़े पर करनी है। कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। बस जब भी आप फ्रंट वाला हिस्से को कट करो तो आपको 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है। ये जो आपने क्रॉस पट्टी ली है, इसमें आपको 1/2 इंच बढ़ाकर और फिर कपड़ा कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक साइड की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं आपको फिर से एक बार ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसी तरह की इसी टाइप्स की सेम वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए, और आप जो हमेशा इंपॉर्टेंट टाइम मुझे देते रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।